मोदी डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात। व्हाइट हाउस से यह बयान आता है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का खेल है, डोनाल्ड ट्रंप इसको प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से पहले साइन कर देगा। यानी कि मोदी जी को सीधा मैसेज ये ट्रंप दे रहा है कि साहब आप जब मेरे साथ बैठ के चाय कॉफी पियोगे ना, तब ये टैरिफ मैं साइन कर चुका हूंगा, एक ब्लैंकेट टैरिफ। ये तो देख के भारत की सरकार हैरान रह गई कि साहब आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन ही भले साहब उससे। अब ट्रंप धीरे 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 प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और उसका मैं बता रहा हूं अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट का खेल है। ये पूरा बेड़ियों में आ रहे हैं, हथकड़ियों में आ रहे हैं, अब्यूजर ऑफ टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है। $1 अरब हमसे खा गए थे, डील करी थी, रकम हजम कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में मोदी और ट्रंप की मुलाकात के हवाले से, और ट्रंप का मोदी के ऊपर इतनी मेहरबानियां करने का क्या जवाब बनता है, क्या बात है जो वो इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं और इस तरह शहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार नईम चौधरी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नईम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। नईम चौधरी, आपने देखा होगा कि आजकल काफी खबर गर्दिश कर रही है और काफी खबरें सामने भी आ रही है, और इंडिया इसके ऊपर जो घुंघरू पहन के वो तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका ये मानना है कि जो ट्रंप की और मोदी की जो मुलाकात हुई है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की थी, उस पर उसने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है और जो है उस पर वो काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई है वो सो कॉल्ड उनके जो है मोदी साहब की जो फनी सी एक स्पीच के ऊपर, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, मोदी साहब जो इस वक्त अमेरिका गए हैं और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया है। उस हवाले से ये कि अमेरिकन जो है, जो खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। अमेरिकन अपने मफाद के लिए बड़े बड़े जो दावे हैं उन्होंने जो किए हैं वो सारे इंडिया के हवाले से किए थे, वो सारे धरे के धरे रह गए हैं। जब नरेंद्र मोदी वहां पर एयरपोर्ट पर उतरा है तो वहां पर कोई इतनी बड़ी क़यादत नहीं जिन्होंने इनका इस्तकबाल किया। बस कोई छोटे अफसरान थे जो इन्होंने को लेकर वो ट्रंप के पास उनके ऑफिस में लेके आए हैं। वहां पर आगे ट्रंप ने इनको इस्तकबाल किया और इनको आगे के पेश किया, बकायदा इनकी कुर्सी दी है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। ये बातें काफी बड़े बड़े धरे और बड़े की चापलूसी चेहरे और चापलूसी लफ्जों के साथ उन्होंने इसका नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और उससे बातें की हैं। उसमें साफ जो पहले बात थी कि वो ये थी कि जो नरेंद्र मोदी को पहले ही एक चीजें तय हो गई थी कि आपने ये चीजें ये करनी है, पहले ही मना कर। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पहले ही ये चीजें मनाकर अपने मुल्क में बुलवाया था कि हमने आपके साथ ये इस तजारती मुआहदे करने हैं जिसमें असले के हवाले से तमाम जो मुआहदे असले के हवाले से थे। अच्छा नहीं, तो चौधरी आपकी बात कर रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले से वो बात उनकी हो चुकी थी कि आपने जब आना है तो मुझसे सिर्फ इन चीजों पे बात करनी है। आपका ये कहना कि वो पहले से बातें तय थी, बिल्कुल ये लोगों को दिखाने के लिए एक बात ये मुलाकात है। ये एक जो तजारती जो इनका आपस में मुआहिदा हुआ है, ये मुआहिदा एक प्री प्लान था, क्योंकि इससे पहले 6 मुल्कों की ब्रिक्स जो मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनमें उनमें ब्रिक्स में जो इनकी आपस में मुलाकात हुई थी, इंडिया, चाइना, उसमें और भी मुल्क थे, अमेरिका के खिलाफ इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम जो इंडिया अमेरिकन की स्ट्रेटेजी है हम उसका पूरा मुकाबला करेंगे, डॉलर का मुकाबला करेंगे। इसकी जो खफगी थी वो ट्रंप को वो नहीं भूला। वो उसने इंडियन हुकूमत के खिलाफ उसने पहले भी बयान दिए थे कि ब्रिक्स में जो ये मुल्क इकट्ठे हुए हैं मेरे खिलाफ, मैं उनको देख लूंगा। जो उनमें काफी मुल्क थे, यूरोपियन भी थे और ये तकरीबन इधर एशिया से भी इंडिया था, चाइना था, रशिया था। तो अमेरिका ने जब अपनी राज की ज़ार की इंडियन हुकूमत से, तो इसमें नरेंद्र मोदी ने एकदम पासा पलट के बताया था कि नहीं मैं डॉलर के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। मैं डॉलर के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, ना हूँ। हालांकि ब्रिक्स में इसकी क़यादत थी, ये सबसे आगे ये नरेंद्र मोदी था, सबसे आगे नरेंद्र मोदी था। लेकिन जब ये अमेरिका में आया तो इसने बदल गया। जब ये एयरपोर्ट में उतरा तो उससे 3 घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून पैक कर दिया। उसने कहा था कि जिन मुल्कों से हम हमारे साथ काम करें, जिस तरह वो लगान ले रहे, मैं लगान ही कहूंगा इसका, हमारा लगान ये होगा। उसमें इंडियन भी थे और उसमें यूरोपियन कंट्री भी थे। जो कंट्री को नाम आया उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सबका नाम लगाया। अच्छा। और बकायदा पाबंद किया। ये वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि इनको पता भी था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा इत्तेहादी तजारती हदादी असले का करने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको अपना सारा कुछ इनको इल्म था। हालांकि इस हवाले से इंडियन तजियाकारों ने चीख के कहा कि ये हमारा अच्छा इत्तेहादी है। और इससे बढ़कर इन्होंने एक और ट्रंप को
ट्रंप ने इसको धमकी दी थी इंडियंस को, इंडियन कंट्री को, कि अगर आपने हमारे साथ ये तजारती ना काम किया, तजारती हमारे साथ मुआहदा ना किया, तो हम आपके लोग यहाँ पर जो लीगल हैं, जो अनलीगल जितने भी लोग हैं, हम इनको बकायदा यहाँ से निकाल देंगे। और बकायदा उसमें उन्होंने तैयारी की थी, तकरीबन काफी लोग थे जो हजारों की तादाद में थे, इंडियंस भी। उन्हें हथकड़ियां लगा के हमको पट्टियां बांध कर रेडी रखा हुआ था कि जब ये तजारती मुआहदा ना हुआ तो मेरे इंडियन भेज देगा। अब भी वो अनलीगल लोगों को भेजेगा, जिस तरह दूसरे पूरी दुनिया के मुल्कों को वहां से निकाल रहा है जो अनलीगल आया है या जराइम में है, जो किसी भी चीजों में वो वहां पर सजा काट रही है, जो भी वो वापस भेजने के लिए तैयार रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये फिर उनकी आवाम का या उनकी जो मीडिया बैठी है टीवी पे नाच रही है और बड़े खुशी का इजहार कर रही है और बहुत लंबी लंबी बातें हाँक रही है, बस एक दिखावा है। हकीकत तो ये है कि वहां पे जो अमेरिका में जो लोग रहते थे उनको बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपका ये कहना है? वहां पर जो उनके तो तजियाकार है, जिसमें वो जनरल बख्शी है और दूसरा वो गुरुवीर है, मेजर गुरुवीर है, वो बकायदा वो भी चीख रहे हैं कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, इतना बिलियन अरबों डॉलर का जो इन्होंने किया है। हालांकि वो जहाज जो इनको टेक्नोलॉजी दी जा रही है, वो जहाज है वो जो इनको फरोख्त दिए जा रहे हैं, उनको वो सिर्फ उनको जहाज ही, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं ना दी जा रही। अगर वो टेक्नोलॉजी देते तो वो फिर वो शायद कि इंडियन कुछ अरसे में जाके वो टेक्नोलॉजी के जरिए उनको खुद अपने जहाज बना सकते थे। वो सिर्फ जहाज ही दिए कि कल को कोई मसला या पुर्जा या कोई चीज चाहिएगी, वो अमेरिकन पे डिपेंड करेंगे, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। समझे कि वो एक चीज ले ली है, लेकिन वो उनका कंट्रोल अमेरिकन के ही हाथ में है। अच्छा, वो जो इंडिया, उनका कहना है कि 1 अरब जो है ना वो अमेरिका ने लिया, ट्रम्प ने हमसे लेने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन चीजों पे साइन किया गया, उन चीजों पे मुआहदे हुए हैं जो उसके मुफाद में बेहतर है, इंडिया के हक में नहीं है। वो उस लिहाज से क्या कहेंगे आप? लेकिन ये सारा अगर आप देखा जाए ना, सारा जो तकरीबन 30 मिलियन पता इससे भी ज्यादा को डॉलर का है ये, उसमें सारा जो जितना भी इसने किया है वो ये नहीं है कि चाइना के खिलाफ है या किसी और का। अमेरिका ने सिर्फ वो एक अपनी चीजें जो थी, जो महंगी चीजें थी, जहाज हो गया, उसमें जो टोटली असला हो गया, वो सारा सिर्फ इंडिया को बेचने के लिए किया है। वो चाइना का नाम, वो चाइना को मान चुका हुआ है कि वो एक पावर है, वो चाइना को भी मान चुका है कि वो भी एक तजारती मुल्क है। वो रशिया को भी जैसे उसने पहले मान लिया हुआ है, इसी तरह वो चाइना को भी मान चुका है कि ये भी एक तजारती मुल्क है। और मुझे वो सिर्फ एक इंडिया को उसने, वो मोदी साहब है, उसके बातों में चापलूसियों में आगे है। वो इतनी टेक्नोलॉजी या इतनी ये वो यहाँ तक के वो जो इन्होंने वो लिए हैं, ड्रोन्स भी लिए हैं, जो हर चीज ली है, वो सब इन्होंने वहां से उनसे खरीदी है। और उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिकन ने इनको दी नहीं है, वो उन पे ही डिपेंड करते हैं। ये मुआहदे सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के मुआहदे हुए थे, शायद ये उस चीज को हटाने या हमें बताने और दिखाने के लिए मुआहदा किया गया इंडिया से? नहीं जी, मैंने ये आपको पहले बता दिया कि ये जो उन्होंने 6th जनरेशन के इनको जेट्स दिए हैं, ये जेट्स अमेरिकन ने उसी इमा पे नहीं दिए कि चाइना से तुम्हारा मुकाबला है, इससे फलाने से तुम्हारा मुकाबला है। वो चाइना को मान चुका हुआ है कि ये भी एक बड़ी ताकत है, मुआशियत है, मुआशी ताकत है। और इस हवाले से तो ये अब नहीं है, वो सिर्फ अपना जो सामान है ना, वो एक समझे कि एक ग्राहक को बेच रहा है, कीमत में बेच रहा है, चापलूसी करके बेच रहा है, जो डरा के बेच रहा है, धमका के बेच रहा है, और उसके ऊपर लगान अलग लगा रहा है कि भाई टैक्स मेरा ये टैक्स है, मैं तुमसे ये लूंगा, ये इस तरह करूंगा, इस तरह वो अपनी सारी बातें बना रहा है। और मोदी साहब उसकी बातों में या अंडर एस्टिमेट हो गए हैं या समझे घबरा गए हैं कि मैं अब इसके अलावा कहाँ जाऊंगा, कि किसके पास मैं जाऊंगा, यही तो मेरा एक दोस्त है या मेरा मुआहदा। हालांकि इंडियंस जो है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि मोदी ने इतना महंगा सौदा किया कि जिसका हिसाब नहीं, जो जिसमें आके वो फंस गया है। अच्छा, अमेरिका जो है वो ऐसा मुआहदा पाकिस्तान के साथ भी कर सकता था और वो पाकिस्तान को भी अपना जो चीजें वो फरोख्त कर सकता था, तिजारत कर सकता था, फिर उसने पाकिस्तान को क्यों नहीं चुना, इंडिया को ही क्यों चुना और मोदी के साथ ही क्यों किया? हालांकि वो पाकिस्तान के साथ उनका बहुत अच्छा दोस्ताना जो है वो काफी फेमस भी है। यदि हमारे साथ भी हुए है, हमारे साथ पिछले दिनों जो आए जेटली साहब आए हैं, जो ट्रम्प साहब के क्लास फेलो है, वो यहाँ पर आए हैं। हम उनकी पूरी कबीना आई है, पूरे वो ऑयल और रिफाइनरी पे करके गया और लिथियम पे और काफी चीजों पे हमारे साथ उन्होंने किया। अच्छा। और रियल स्टेट पे उन्होंने काफी बैठ के बात की हुकूमत के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम था। पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपना असला खुद बना रहा है, अपनी सारी चीजें खुद कर रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान असले में खुद कफील है
और एक ताकत है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे उसके आसपास दुश्मन जो मर्जी। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने फौज को इतना पावरफुल बना दिया है। पिछले दिनों हमारा जो आप देखें 7000 किलोमीटर का मिसाइल का तजर्बा हुआ, क्या सुपरसोनिक जबरदस्त किस्म का हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे आर्मी चीफ साहब की ही बदौलत है कि उन्होंने हमारी फजाइया आर्मी, जमीनी फौज और हमारी हवाई फौज को, बरी फौज की तमाम फौजों को, हमारे डिपार्टमेंट को एक मजबूत बना के एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बना दिया। बिल्कुल ये, और हम किसी पे डिपेंड नहीं अब कर रहे हैं, डिपेंडेबल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और उसे किसी का डर नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की जात की। जी नाज़रीन, आपने सुना कि नईम चौधरी ने अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने बताया कि जो इंडिया के जो मीडिया है या वहाँ के जो लोग हैं वो जो इतना उछल रहे हैं वो सिर्फ इस बात में है कि जो मोदी है वहां जाके उन्होंने ये जो मुआहदा किया वो उसमें फंस चुके हैं और उनको उस पर कितना वही नईम चौधरी साहब की बात के लगान देनी पड़ेगी और किस तरह उन्होंने ये मुआहदा किया और किस वजह से किया, ये भी आपको बताया। अब देखते रहे आप मेरा प्रोग्राम सियासी ड्रामे। अपनी मेज़बान राबील सैयद और हमारे मेहमान खुसूसी तज्जिया निगार और सीनियर सहाफ़ी नईम चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।